भी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जाने चाहे अनजाने में उस पर या तो अभिलेख के माध्यम से चाहे ऐसे जबरन कब्जा करके रह रहा है। उससे क्या होगा कि जैसे कि राज्य सरकार की कई सारी योजनाएं आ रही हैं, जैसे कई कंपनीज लगाने के लिए आ रहे हैं, उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं, तो हमको हमारी ही ज़मीन नहीं मिल रही है। तो उन्हीं ज़मीनों को हम लोग ढूंढ रहे हैं कि वो ज़मीनें हमारी कहाँ गई। कई लोगों ने मौके पर मकान बना रखे हैं और कई जगह मौके पर खेती हो रही है। हम लोगों ने दुधई से शुरू किया है कि कम से कम आप अपने अभिलेख को दिखा लें, हम भी सेटिस्फाइड हो जाए, आप भी सेटिस्फाइड हो जाए, ताकि हमारा अभिलेख भी दुरुस्त हो जाए और आप भी निश्चिंत रहें कि हाँ, भविष्य में किसी तरह की इस तरह की दिक्कत फिर से नहीं होगी। आज सीलिंग से प्रभावित लोगों के साथ बैठक किया, क्या उद्देश्य था इस बैठक का? मकान तो नहीं उजाड़ा जाएगा आप लोग का। यानी विश्वास है कि योगी जी की सरकार में आप उजड़ेंगे नहीं? हम लोग कई 4-5 पुश्त हो गया, हम लोगों का घर बच जा। मेरे आजा सरदार मजीठिया के नौकर थे, पूर्वज बसे, पूर्वज के बालक बसे, बालक से तीसरी पीढ़ी, इस समय चौथी पीढ़ी चल रही है। हम लोग उस जमीन पर ये चीज बोल रहे हैं जो आपका मकान है वो उसको नहीं हम छेड़ेंगे, उसको आप लोग हम लोग छोड़ देंगे, बस जो आप जो जमीन है उसको। 3-4 पुश्त पहले से हमारे दादा बाबा बसे हुए थे सीलिंग की जमीन में। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के सीलिंग की जमीनों के प्रकाशन के बाद सीलिंग पर काबिज लोगों और किसानों के होश फाख्ता हो गए हैं, जबकि बहुत से ऐसे लोग बेघर हो जाएंगे जो बरसों से इस सीलिंग की जमीनों पर अपना मकान बनाकर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उप जिलाधिकारी चौरी चौरा शिवम सिंह ने तहसीलदार नीलम तिवारी, नायब तहसीलदार जाकिर हुसैन की उपस्थिति में तहसील क्षेत्र के सीलिंग भूमि से प्रभावित किसानों के साथ पहली बैठक सरदार नगर के दुधई गांव के किसानों के साथ की। सीलिंग भूमि को खाली कराने के लिए तहसील प्रशासन ने सीलिंग प्रभावित किसानों से सहयोग मांगा। बैठक में तहसीलदार नीलम तिवारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सरकारी भूमि को खाली कराकर उद्योग धंधे लगाए जाएं। ऐसे में सीलिंग की भूमि सरकार की संपत्ति है। सीलिंग भूमि को खरीदने और बेचने वालों को यह बताना होगा कि वह उस भूमि पर कैसे आए, उससे संबंधित साक्ष्य पेश करे। सीलिंग भूमि से प्रभावित दुधई गांव में 42 किसानों ने अपनी आपत्ति साक्ष्य के साथ तहसील प्रशासन को दिया है। तहसील प्रशासन ने कहा कि जो भी आपत्तियां आई है उसकी जांच कराकर उसकी रिपोर्ट मुख्य राजस्व अधिकारी को भेजा जाएगा। मुख्य राजस्व अधिकारी के यहाँ रिपोर्ट भेजने के बाद प्रभावित किसान अपने साक्ष्यों के साथ वहां अपना पक्ष रखेंगे। जरूरत पड़ी तो जमीन क्रय करने वाले और विक्रय करने वालों को आमने सामने कर वार्ता किया जाएगा, जिससे दोनों पक्ष अपनी बातों को रखेंगे। इस दौरान उप जिलाधिकारी शिवम सिंह ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही सीलिंग की भूमि को खाली कराया जाएगा। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के कुल 55 गांव सीलिंग से प्रभावित हैं, जिनकी सूची बनाकर प्रकाशन कराया गया। सीलिंग भूमि से प्रभावित गांवों की सूची प्रकाशन होने के बाद सीलिंग भूमि खरीदने और बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। अखबारों में सूची का प्रकाशन होने के बाद सीलिंग प्रभावित किसान और जमीन क्रेता तहसील का चक्कर काट रहे हैं। किसान अपने अपने साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। तो आइए जानते हैं सीलिंग भूमि को लेकर आखिर क्या कहती हैं तहसीलदार नीलम तिवारी और क्या कहते हैं दुधई गांव के ग्रामीण। सीलिंग से प्रभावित लोगों के साथ बैठक किया, क्या उद्देश्य था इस बैठक का? देखिए, बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों ने जो आपत्तियाँ डाली, जैसे दुधई ग्राम पर हमने आज बैठक रखा हुआ, यहाँ से 42 आपत्तियाँ आई हुई थी। कई आपत्तियाँ ऐसी भी हैं जो बिना प्रमाणित थी, कई आपत्तियाँ ऐसी जो सत्यापित हैं। तो मेन था कि उनकी आपत्तियों पे एक बार उनको सुना जाए कि भाई किस बिहार को आपत्तियाँ दे रहे हैं, ताकि उसका आगे हम कुछ निराकरण कर सकें। कुल टोटल कितने ग्राम सभा इस सीलिंग से प्रभावित हो गई? तहसील चौरी चौरा में लगभग 55 गाँव हैं जहाँ सीलिंग की ज़मीनें हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने प्रकाशन किया था कि भाई अभिलेख कम से कम दुरुस्त हो जाए, अपडेट हो जाए। लगभग 55 गांव हैं हमारे यहाँ सीलिंग में। अभी और भी हम लोग क्रॉस चेक कर, अगर निकल जाता कोई और भी गांव तो उसको भी हम लोग जल्दी प्रकाशन करेंगे, लेकिन अब तक 55 गांव हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि सीलिंग की जमीन रजिस्ट्री तो हो गई, लेकिन खारिज दाखिल कैसे हो गई? मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमीनों की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज क्रय विक्रय रजिस्ट्री ऑफिस से होता है, और नामांतरण का मतलब होता है कि लगान का ट्रांसफर, ठीक है, वो तहसील के माध्यम से होता है। ये रजिस्ट्री ऑफिस और तहसील दोनों की भी बराबर की जिम्मेदारी है इस बात को देखना कि यदि कोई भूमि विक्रय हो रही तो सरकारी है कि नहीं है। हो सकता है क्योंकि जबकि हमारे यहाँ CL7 भी रजिस्टर है और कुछ खतौनियों में दर्ज भी है, उसी के अभिलेख दुरुस्ती के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। लेकिन यदि नहीं किया गया है तो जैसा उच्च अधिकारी को निर्देश होगा वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। जो सीलिंग की जमीनें खारिज दाखिल हो चुकी हैं, उनको लेकर के प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, प्रयास यह कर रहा है प्रशासन कि जितने अभिलेख उनको प्राप्त हो जा रहे हैं
कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि बिना डीड के उन्होंने ज़मीनें लिया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं जो डीड के साथ ज़मीन लिए हुए हैं। साक्ष्य जैसा एविडेंस प्रमाणित होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो भी सक्षम न्यायालय कार्रवाई करेगा। दुधही गांव सभा में सैकड़ों लोग बसे हुए हैं जी और सभी लोग लगभग बता रहे हैं कि बेघर हैं। जी। ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या कुछ करने का मन बनाएगा उन सीलिंग की मकानों पर? देखिए, यह है कि हम लोग शासन से प्रशासन का यह उद्देश्य नहीं है कि किसी को भी उसके घर से बेघर कर दिया जाए। हम लोग पात्रता भी देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पात्र है और वो भूमिहीन है, उस पात्रता के आधार पर आवंटन वगैरह भी का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम सूचीबद्ध तो करेंगे ना कि व्यक्ति पात्र हैं कि नहीं। यदि पात्र होंगे तो नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। आरती देवी। कहाँ के रहे वाली? दुधही का। दुधही तो जमीन सीलिंग उलिंग में आ गई बा। हाँ, सीलिंग में आ गए। ले हमारे बाबा परपाजा से बसे हुए हैं। उसी जगह पर हम लोग मकान बना करके रह रहे हैं। उसी को हम लोग तहसील में आए हैं। क्या अधिकारियों ने कहा? अधिकारी ने यही कहा कि मकान तो नहीं उजाड़ा जाएगा आप लोग का। यानी विश्वास है कि योगी जी की सरकार में आप उजड़ेंगे नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। रमेश जी, सीलिंग के भूमि को लेकर के आज चौरी चौरा तहसील में सुनवाई थी। क्या मामला था आपकी जमीन पर? जी हाँ, आज हमारे गांव के तमाम लोग आए हैं। बहुत ज़्यादा संख्या आई हुई है। चूँकि हम लोग आज के 3-4 पुश्त पहले से हमारे दादा बाबा बसे हुए थे सीलिंग की ज़मीन में। सरदार साहब की मेहनत मजदूरी करके उनसे ज़मीन लिए थे। उसी बदले में हम लोग मकान बना लिए हैं। 3-4 पुश्त से हम लोग बसे हुए हैं। यहाँ तहसील से नोटिस गई हुई है, उसी लिए हम लोग आए हैं उसी के संबंध में। तहसीलदार महोदय बता रही हैं कि आप लोगों का घर नहीं उजाड़ा जाएगा, आपका घर छोड़ दिया जाएगा। बाकी जो ज़मीन है उसको हम लोग कब्जा ले लेंगे। मेरा नाम श्रीमती आरती देवी, दुधही, ग्राम दुधही। चौरी चौरा तहसील पे तहसील। क्या मामला था? मामला ये था सर कि हम लोग कई 4-5 पुश्त हो गया वो घर बनाने बसे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं हम लोग का घर बच जाए, हम लोग बेघर हो जाए। सरदार साहब के ज़मीन था, हम लोग जिए खाए थे। हम लोग को पैसा नहीं था कि उनको खरीद के रहे। जिसको पैसा था वो खरीद लिया। हम लोग को यही चाह रहे हैं कि हमारा जो घर है हम लोगों का ग्राम पंचायत दुधही का बचा दिया जाए। शिवशंकर जी, सीलिंग की जमीन को लेकर आज सुनवाई थी। क्या है मामला आपके गाँव का? तो सुनवाई यही थी, जो बोल रहे हैं जो आपका मकान है वो उसको नहीं हम छेड़ेंगे, उसको आप लोग हम लोग छोड़ देंगे। बस जो आप जो ज़मीन है उसका हम निकाल लेंगे। क्या चाहते हैं आप सरकार? हम यही चाहते हैं सरकार से हम लोग का मकान छोड़ दिया जाए, बाकी जो है ज़मीन अभी वो ले लें। शिव कुमार। बताइए। मेरे आजा सरदार मजीठिया के नौकर थे और मजीठिया बसने के लिए मेरे ग्राम सभा के पूर्वजों को दिए। पूर्वज बसे, पूर्वज के बालक बसे, बालक से तीसरी पीढ़ी, इस समय चौथी पीढ़ी चल रही है। हम लोग उस ज़मीन पर बसे हुए हैं। सरकार की सन 95 से लेकर आज तक जो भी सरकारी सुविधा है गरीबों के, अनुसूचित जाति के लिए, चाहे मकान हो, चाहे हैंडपाइप हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, सारी सरकार की सुविधा उस गांव सभा में मिल चुकी है। लेकिन अब तो वो जमीनें सीलिंग में आ चुकी है। सीलिंग में है, लेकिन हम भूमिहीन है सर। सरकार अगर हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और हमारे पास मनो राजस्व में एक भी डिसमिल खेत हमारे जो बसे हुए लोग हैं उनके नाम से नहीं है, तो आखिर सरकार हमको बसने के लिए कहीं जगह देगी कि नहीं देगी? हमको अपने बसने के लिए जगह चाहिए, जबकि सरकार की मंशा है, कानून है कि अगर जिसके पास संपत्ति नहीं है, जगह नहीं है बसने के लिए, उसको सरकार बसावे, ज़मीन दे करके, मकान दे करके, सब कुछ दे करके उसको बसावे, और सरकार दी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं जलता हूं कड़ी धूप में, इस यकीन के साथ कि मैं जलूंगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।